भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें। एक तरफ हम कहते हैं कि दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं। लेकिन फिर एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका बार बार भारत के सामान पर भारी टैरिफ लगा देता है। कभी स्टील, कभी एल्यूमिनियम, कभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो कभी मेडिकल इक्विपमेंट। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ ट्रेड का मामला है या इसके पीछे राजनीति और पावर गेम भी छुपा है? सबसे पहले टैरिफ होता क्या है? सीधी भाषा में अगर समझे तो किसी देश से आने वाले सामान पर सरकार एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ताकि वो चीज महंगी हो जाए और लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचने का मौका मिले। अमेरिका ये टूल कई दशकों से इस्तेमाल कर रहा है। और हाँ, ये सिर्फ भारत पर ही नहीं, चीन, यूरोप, ब्राजील सब पर टैरिफ लगाता है। लेकिन भारत के केस में कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि भारत अमेरिका को आईटी सर्विसेज, फार्मा प्रोडक्ट्स, स्टील, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिकी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स सस्ते और पॉपुलर हो जाते हैं तो उनके लोकल बिजनेस को नुकसान होता है। यही वजह है कि अमेरिकी लॉबी और इंडस्ट्री ग्रुप्स वॉशिंगटन पर दबाव डालते हैं कि भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाया जाए। भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन का इतिहास लंबा और उतार चढ़ाव से भरा है। 1970s में अमेरिका ने हमें डेवलपिंग नेशन का दर्जा दिया और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत कई प्रोडक्ट्स बिना टैरिफ के एक्सपोर्ट होते थे। इससे भारत को सालाना करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर का फायदा होता था। लेकिन 2018-19 में ट्रंप सरकार ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया। कारण अमेरिका का कहना था कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में आसानी से आने नहीं देता, खासकर डेयरी, ई कॉमर्स और मेडिकल डिवाइसेस में। मतलब सीधी भाषा में, अगर तुम हमारे सामान पर पाबंदी लगाओगे तो हम भी तुम्हारे सामान पर टैक्स लगा देंगे। इससे पहले भी 2001 में स्टील पर, 2010 में श्रिम्प और केमिकल्स पर और 2016 में सोलर पैनल्स पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाए थे। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिटिकल गेम भी है। अमेरिका जानता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में वो उसके लिए चैलेंज बन सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में। इसलिए कभी कभी टैरिफ एक तरह का प्रेशर टूल बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब भारत ने ई कॉमर्स में लोकल डेटा स्टोरेज और एफटीआई पॉलिसी टाइट की तो इससे अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। कुछ महीनों बाद अमेरिका ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और स्टील पर टैरिफ बढ़ा दी। इसके अलावा टैरिफ का इस्तेमाल डिप्लोमेटिक डील्स में भी होता है। जैसे अगर तुम हमें डिफेंस डील दोगे तो हम टैरिफ कम कर देंगे, या अगर तुमने रूस से ज्यादा तेल खरीदा तो टैरिफ लग सकता है। ये पूरी तरह से पावर बैलेंस और नेगोशिएशन का खेल है। भारत के लिए ये टैरिफ सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं है, ये लाखों किसानों, मजदूरों और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कमाई पर असर डालता है। मान लो अगर अमेरिका ने बासमती चावल पर टैरिफ लगा दिया तो इससे पंजाब हरियाणा के किसानों की कमाई सीधी कम हो जाएगी। स्टील पर टैरिफ तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा की फैक्ट्रियों पर असर। फार्मा पर टैरिफ तो गुजरात और महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को झटका। और हाँ, ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स पर भी असर डालता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट घटता है तो देश के ट्रेड बैलेंस और डॉलर रिजर्व पर दबाव आता है, जिससे रुपया कमजोर हो जाता है। सीधे शब्दों में टैरिफ भारत की ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। तो क्या भारत को अमेरिका के आगे झुकना पड़ेगा? जरूरी नहीं। भारत भी टैरिफ लगा सकता है और कई बार लगाया भी है। 2019 में अमेरिका के बाद भारत ने बादाम, अखरोट और एप्पल जैसी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। लॉन्ग टर्म में भारत को 2 चीजें करनी होगी। पहला, डाइवर्सिफाई, यानी अमेरिका पर कम डिपेंडेंस और यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में नए मार्केट्स खोलना। दूसरा, नेगोशिएशन पावर बढ़ाना, जिसके लिए टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अपनी ताकत और मार्केट साइज बढ़ाना होगा। अगर भारत पॉलिसी लेवल पर मजबूत रहता है तो अमेरिका को भी टैरिफ कम करने पड़ सकते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते दोस्ती और प्रतिस्पर्धा का मिक्स है। टैरिफ लगाना सिर्फ टैक्स कलेक्शन का मामला नहीं है, ये पॉलिटिक्स, पावर और पोजीशनिंग का खेल है। आज सवाल ये नहीं है कि अमेरिका टैरिफ क्यों लगाता है,
सवाल यह है कि क्या भारत इस खेल में अपने पत्ते सही तरीके से खेल पाएगा, क्योंकि इस वैश्विक शतरंज में हर चाल मायने रखती है।